जिन ज्ञान की जरूरत करे ज्ञानी स्वामी। जय जिनेंद्र सर। पिछले वीडियो में हमने दशलक्षण पर एवं उत्तम क्षमा धर्म के बारे में विस्तारित रूप से जाना। आज हम उत्तम मार्दव धर्म के बारे में जानेंगे व विस्तार से समझेंगे। दश धर्म में दूसरा धर्म उत्तम मार्दव है। उत्तम मार्दव धर्म को अपनाने से मान और अहंकार का मर्दन हो जाता है और व्यक्ति सच्चे विनयशीलता को प्राप्त कर लेता है। मार्दव धर्म का अर्थ है मन का सम्मान करना, अभिमान का त्याग करना और अभिमान रहित होकर कार्य करना। हमें सदैव अभिमान का त्याग कर अभिमान रहित होकर कार्य करना चाहिए। अभिमान के बिना कार्य करने से शत्रु मित्र बन जाता है और अभिमान के साथ कार्य करने से मित्र शत्रु बन जाता है। इसीलिए प्यार से रहो। अभिमान क्या है? अभिमान का अर्थ है अहंकार। हमें अपने किसी भी गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकार द्वारा महान राजसी वैभव को पूर्णतया नष्ट कर देने के उदाहरण इतिहास में मौजूद है। मृदु का अर्थ है मार्दव। मृदु का अर्थ है कोमल। अत्यंत विनम्र भाई को मार्दव कहा जाता है। अहंकारी मत बनो। जाति, कुल, विद्या, रूप, बल, धन आदि का अभिमान न करें। अभिमान सदैव आत्मा के पतन का कारण बनता है। सभी के प्रति विनम्र रहे। मनुष्य सदैव अपना ही नुकसान करता है। अभिमान रहित होकर जीवन जीना सीखना चाहिए। यह सब जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मार्दव धर्म हमारे दैनिक जीवन शैली के लिए कितना उपयोगी है। मृदु भाव आत्मा का स्वभाव है। मृदुता आत्मा के सरल परिणाम को कहते हैं, जैसे कि मृदुस्वम सर्वभूतेषु कार्य जीवेन सर्वदा काठिन्यम त्यज्यते नित्यम धर्म बुद्धि विजानता। जो जीव धर्म बुद्धि को जानते हैं, ऐसे जीवों को उचित है कि समस्त जीवों में हमेशा मृदु भाव अर्थात सरल भाव रखना चाहिए। कठोर भाव का त्याग करना चाहिए। उत्तम नान पहाणो उत्तम तवयरन करणशिलोभी अपाणम जो हिलदी मद्दवरयणम भवेतस्य। जो ज्ञानी पंडित हो तो भी ज्ञान मद नहीं करना चाहिए। यह विचारना चाहिए कि मेरे से बड़े बड़े और भी बहुत से ज्ञानी हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवली भगवान, यह भी चिदात्म ज्ञानी है। ज्ञान मत करना मेरी भारी मूर्खता है। मैं एक अल्पज्ञानी हूँ। व्यर्थ ज्ञान मत करना मुझे शोभा नहीं देता है। इस प्रकार ज्ञानी को विचार कर कभी भी ज्ञान का मद नहीं करना चाहिए। धन मद ये मामूली से पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय से कुछ संपत्ति मुझे मिली है। यह सभी पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से मिली हुई है, परंतु यह क्षणिक और इंद्रियजन्य है। मार्दव धर्म आत्मा अर्थात निजात्मा स्वरूप का धर्म है। जहाँ मृदु भाव या नम्रता नहीं है, वहाँ धर्म भी नहीं है। और वहाँ नियम, व्रत, तप, दान, पूजा इत्यादि जो मानव करता है, विनय भाव के बिना सभी व्यर्थ गिनाया जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा किया, जो भी किया मैंने किया, अन्य कोई भी मेरे समान नहीं कर सकता। नहीं, इस तरह कहकर जो मान कषाय करता है, वह अपनी आत्मा को ठगता है और दुनिया को भी ठगाया समझाना चाहिए। अहंकारी पुरुष मान कषाय के कारण दूसरे के प्रति झुकता नहीं और आपस में जुहार इत्यादि भी अहंकार के वजह से नहीं करता है। सूखे बांस के समान सीधा ही रहता है। जैसे सूखा बांस नम्र नहीं होता है, अगर उसको ज़्यादा जोर से झुकाया जाए तो बीच में से ही टूट जाता है। उसी प्रकार अहंकारी मनुष्य अंदर नम्रता न होने के कारण अहंकार से किसी के साथ नम्रता न कर आपस में बैर होने से खुद का नाश कर देता है। और लोग मानी पुरुष के साथ हमेशा द्वेष भाव रखते हैं और जो हमेशा विनम्र रहता है उसकी सभी लोग विनय करते हैं। कदाचित
विनयी मनुष्य पर शत्रु आक्रमण भी करने आए तो उनके सामने विनम्र होकर वह खड़ा हो जाता है। तब उसकी विनम्रता को देखकर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जैसे नदी में छोटी सी घास होती है, उस घास के ऊपर से जब जोर से पानी का वेग चलता है तब वह घास अपने को बचाने के लिए पानी में विनम्र हो जाती है, तब अपना बचाव कर लेती है। इसी प्रकार विनम्र सज्जन पुरुष की वृत्ति रहती है। ज़्यादा मान करने वाले की गर्दन बहुत ऊंची होती है, उसे मान कषाय की वजह से मरकर ऊँट की योनि में जाकर जन्म लेना पड़ता है। जैसे ऊँट हमेशा ऊपर को देखता है और कहता है मेरे समान कोई भी ऊंचा नहीं है, तब पर्वत के सामने आता है, तब उसको देखकर उसको लज्जित होकर अपनी गर्दन को नीचे कर लेना पड़ता है। यह आत्मा अनादिकाल से क्षणिक इंद्रिय सुख के प्रति गर्व करके नरक में चली गई थी, तब मेरा मद यह अहंकार कहाँ चला गया? रावण अहंकार के कारण राम के द्वारा मारा गया और अंत में उनको नरक में जाना पड़ा। तब वहाँ बड़प्पन कहाँ गया? वहाँ से फिर नीच कुल में जन्म लिया, तब इस जीव का बड़प्पन कहाँ चला गया? एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय इत्यादि में जब तूने जन्म लिया और वहाँ नीच जीवों के द्वारा पाँव के नीचे तुझे ठुकराया जाता था, तब तुम्हारा बड़प्पन कहाँ चला गया था? इसीलिए जीव को क्षणिक वस्तु के प्रति अहंकार करना महामूर्खता का कारण है और अंत में नीच गति का कारण है। ज्ञानी पुरुष कभी भी सांसारिक क्षणिक वस्तु के प्रति कभी भी गर्व नहीं करता है। सच्चा पुरुष हमेशा नम्र होता है। विद्या इत्यादि का घमंड या श्रीमानी का घमंड न करके हमेशा छोटे बड़े जीवों के प्रति उपकार की दृष्टि रखता है। जैसे कि नारियल का पेड़ स्वयं ऊंचा रहता है और अपने सिर पर श्रीफल का बोझा लेकर आप स्वयं न खाकर दूसरों जीवों के प्रति नम्र होकर गर्मी के दिनों में मीठा दो पानी पिलाने की याचना करता है। आम का पेड़ बहुत से फल अपने से उत्पादन करता है, परंतु उन फलों को स्वयं न खाकर गर्मी में नम्र होकर अर्थात झुककर दूसरों को दे देता है। आजकल के अहंकारी लोग थोड़ी सी क्षणिक संपत्ति मिल जाए तो वे असमान से ज़्यादा ऊंचे बन जाते हैं और किसी भी मामूली या धर्मात्मा तथा सज्जन पुरुष को देखकर उनकी कभी विनय या आपस में जुहार इत्यादि करना तथा हाथ जोड़ने में अपना अपमान समझते हैं। इसीलिए दूसरे लोग भी बात बात में उनका तिरस्कार करते हैं, यानी मनुष्य देह शास्त्र गुरु के प्रति विनय करने में भी हिचक जाता है। कदाचित मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाए तो मस्तक झुकाकर नमस्कार करना अनिवार्य होता है। इसीलिए मंदिर या साधु सत्पुरुषों के पास भी नहीं रहता है। विनय रहित मनुष्य हमेशा धोखा खाता है। इसीलिए आत्मकल्याण पिपासी भव्य मानव को हमेशा विनय रखना चाहिए। विनय बिना मोक्ष की प्राप्ति का दुर्लभ है। कहा भी है कि विद्या विनयी पेता हरति न चेतासी कस्य मनुजस्य कांचन मणि संयोगो नो जनयति कस्य लोचनानंदम। विद्या विनय सहित हो तो किसके मन को हरण नहीं करती। जिस प्रकार स्वर्ण में मणि का संयोग है तो किसके मन को हरण करने वाला नहीं होता, अर्थात सभी के मन को आकर्षित करने वाला होता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा विनय गुण प्रत्येक बड़े छोटे के साथ रखना चाहिए। अहंकार का त्याग भी अपना कल्याण है। अहंकार त्यागने का अर्थ है कि मनुष्य अपने और दूसरों से श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान और दूसरों को अपने से तुच्छ एवं मूर्ख समझकर उनको अपमानित न करे। अधिकारी तथा धन संपन्न होकर भी स्वामित्व का गर्व प्रदर्शित न करे। अल्पज्ञ होकर ज्ञान दुर्विज्ञ न बने।
छोटे मुंह बड़ी बात न करे और बड़प्पन न कर मोह त्याग दे। किसी को यह न सोचना चाहिए कि जो कुछ वह कहता है वह ठीक है। प्रत्येक को यह मानना चाहिए कि भूल उससे भी होती है। किसी के साधारण आलोचना को व्यक्तिमत्व पर आक्रमण नहीं समझना चाहिए। आलोचना से लाभ लेकर अपने दोषों को सुधारना चाहिए। छोटे छोटे व्यक्ति का उपहार नहीं करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सत्कार्य की सिद्धि के लिए उसी प्रकार झुक जाना चाहिए। अपने से बड़े या गुणवान धर्मात्मा को देखकर उनका सत्कार करना, बड़ों की आज्ञा को मानना, उनके बोलते समय बीच में नहीं बोलना, बड़ों के पीछे पीछे चलना, गुरु के आगे न चलकर उनके पीछे चलना, उनके वचन को पालना इत्यादि विनय की बातें हमेशा याद रखना और उसी के अनुसार चलना तभी विनय कहा जाता है। अर्थात लोक लज्जा का ध्यान रखना शिष्टाचार का एक आवश्यक अंग है। लज्जावान होना प्रत्येक मानव प्राणी का कर्तव्य है। यही मानवता का कल्याण मार्ग है। इसीलिए हमेशा अपने भाव को नरम रखना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। इसी के साथ मार्दव धर्म का ये महत्व यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले दिन एक नया महत्व लेकर उत्तम आर्य धर्म और उसकी विस्तारित जानकारी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।